हेलो एवरीवन। सो आपको तीनों में से कोई एक स्टोन चूज़ करना है। ओके, सो उसके बेसिस पे मैं आपकी रीडिंग करूँगी। जो कोई भी स्टोन आपको रेजोनेट कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपको चूज़ करना है और रीडिंग देखनी है। तो ये है स्टोन नंबर 1। ओके, दिस इज़ स्टोन नंबर 2। बाय द वे ये सारे ओरिजिनल स्टोन्स हैं। ओके, एंड ये है स्टोन नंबर 3। ओके, इफ़ आपको कोई स्टोन ओरिजिनल है या नहीं ये देखना है तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे इस तरीके से ना क्रिस्टल अंदर के ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो यस, सो ये ओरिजिनलिटी दिखाता है और क्रिस्टल अंदर के ब्रेक होना अच्छी बात होती है। ओके, सो यस, सो जिन्होंने भी स्टोन नंबर 1 चूज़ किया है हम उनकी अभी रीडिंग करेंगे। ओके, सो ये लव रिलेशनशिप रिलेटेड रीडिंग है। सो मैं आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूँगी और आगे क्या होगा इस रिश्ते में हम वो चेक करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी हम चेक करेंगे इस करंट रीडिंग। आपको शादी में अभी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो स्टेबिलिटी को लाने में, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना बहुत सारे लोगों से लड़ रहे हो अकेले। ओके, और कैसे भी करके इनके साथ रहना चाहते हो बाय एनी बाय एनी वे, मतलब बाय हुक और क्रुक आप इनके साथ रहना चाहते हो। इस तरीके की आपकी अभी की एनर्जी है। ओके, सो मैं अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूंगी कि उनकी क्या एनर्जी है। लेट मी चेक, मतलब उनकी आपके लिए क्या एनर्जी है हम वो देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपके लिए अभी क्या है। ओके, ये कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, हमेशा ओवरथिंक करते हैं। एंड मतलब ना इनका ऐसा है, इनका ध्यान अपने करियर पे और स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है और शायद आपका पूरा ध्यान इनके ऊपर है। अभी ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ओके, और मुझे देखने दो कि आप कांटेक्ट में हो या नहीं। ये आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है। ओके, अभी आप कांटेक्ट में मतलब कभी होते हो कभी नहीं होते हो, पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं है, मतलब क्लैरिटी नहीं है इस आपके रिश्ते में, अभी इस तरीके की सिचुएशन है। ओके, यहाँ पे कोई मदर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ठीक है, और अभी मैं आगे की रीडिंग में ये देखूँगी कि आपके इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो आपके इस रिश्ते में आगे क्या होगा हम देखेंगे। ओके, ये कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। ये विदिन 3 मंथ्स की एनर्जी होती है, तो और 3 मंथ भी आप इनके साथ इसी तरीके की सिचुएशन में अटके रहोगे। उसके बाद ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाओगे, आप दोनों में से कोई एक डिसीजन बनाएगा। ओके, ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कास्ट रिलेटेड या फिर कोई ना कोई गुरु रिलेटेड आप दोनों के यहाँ पे इशू है, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, मतलब ना कुछ एक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं ले पाओगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, मतलब इस विदिन 3 मंथ्स की एनर्जी होती है फ्यूचर की, मतलब नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर इसका मतलब विदिन 3 मंथ्स की जो एनर्जी है हम वही बताते हैं। ओके, एग्जैक्ट फाइनल नियर फ्यूचर बस 3 कार्ड्स 4 कार्ड से हम नहीं देख सकते। तो या यही दिख रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। ओवरथिंक करेंगे, कभी इनको लगेगा कि मैं कुछ डिसीजन लूँ इसका फाइनल, और कभी लगेगा कि नहीं। तो इनके पेरेंट्स जिस तरीके के चीज़ें इनको समझाएंगे वैसे ये चलेंगे आगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, पर आपके साथ ना आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपके साथ आगे जस्टिस होगा इफ़ आपने इस रिश्ते में पहले बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले थे और आपको ऐसा मतलब कुछ मिला नहीं था इन रिटर्न। ओके, तो आपको अबंडेंस दी जाएगी भगवान के तरफ से, और हो सकता है कोई ना कोई न्यू रिश्ता या फिर इसी रिश्ते में न्यू ग्रोथ होगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के सिनारियोज मुझे दिखे हैं, पर आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। ओके, तो यस, ये विदिन हाउ मैनी मंथ्स ये होगा हम ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगस्त तक ये सारे चेंजेस आपके ज़िंदगी में आएंगे। ओके,
सो दैट्स इट फॉर दिस स्टोन। हम नेक्स्ट स्टोन के बारे में अभी हम रीडिंग करेंगे। सो दिस इज़ अ स्टोन नंबर 2, इसकी रीडिंग अभी हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जिन्होंने भी सेकंड नंबर का स्टोन चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है हम वो देखेंगे, वो निकालेंगे। ओके, अभी मुझे ऐसा लगता है आप पहले जैसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हो, अभी आप अपने ऊपर ध्यान देते हो और प्रैक्टिकल हो चुके हैं पूरी तरीके से। अभी भी इमोशनल हीलिंग बची है बहुत ज़्यादा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और थोड़े से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो पुरानी बातों को लेके और फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, अभी खुद को ग्रूम कर रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। बट इमोशनल हीलिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, बट फिर भी एनर्जी मोस्टली बैलेंस है। ठीक है, मूड ख़राब हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने पहले कभी बहुत ज़्यादा लेट नाइट ओवरथिंकिंग करी है। ओके, सो ये दिखाई दे रहा है एंड ये आपकी एनर्जी है, मुझे थोड़ी अच्छी लगी पहले स्टोन से। एंड मैं अभी उनकी आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ कि क्या है, कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपको लेके। ओके, यहाँ पे ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के सिचुएशन में। ओके, और बहुत क्लियर इन्वॉल्वमेंट है और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, ये इमोशनल है और इमोशनल हो भी जाते हैं बीच बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और इनके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक रिश्ता है और इनकी जो फैमिली है इनके साथ भी उनके कार्मिक रिलेशंस है। ओके, और आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रिलीजियस या फिर कास्ट कल्चर डिफरेंस है यहाँ पे। और यस यही बट ये इमोशनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा, पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पे। ओके, सो ये कोई एक्शन नहीं ले सकते और ये अपनी फैमिली की ही अभी सुन रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी आपका फ्यूचर भी निकालती हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा आप दोनों के रिश्ते को लेके। ओके, ये देखो इस रिश्ते में अभी भी होप्स है न्यू। ओके, यस राइट, ये देखो अभी अभी आपके रिश्ते में होप है और ये चीज़ें आगे अच्छी होंगी ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है पर आगे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ओके, मतलब विद इन 3 मंथ्स दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े से मेच्योर होते हुए, मेच्योर नहीं बोलूँगी मैं बट शायद इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा इनको फील होता है आपकी तरफ से, तो इसीलिए ये आपकी तरफ इंक्लाइंड होते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड कब तक होगा, यहाँ पे भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही रहेगा बट ओके ऐसा होगा, मतलब बार बार फैमिली इनकी आएगी आप दोनों के बीच में और आपको सेपरेट करने का सोचेगी। थर्ड पार्टी है यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है और बहुत क्लियर है। ओके, सो यस ये सेपरेट करने का सोचेगी और आपको बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपको आपके चक्रास बैलेंस करने हैं और आपकी जो अभी की एनर्जी है वहाँ पे इमोशनल हीलिंग बाकी है। ओके, और आपका थोड़ा मून वीक है। ओके, तो उसको लेके जो मून की रेमेडीज़ है वो आप कर सकते हो। ओके, ओ शिट, ओके, सो अभी थर्ड स्टोन की रीडिंग होगी। इसको सिट्रीन बोलते हैं और अभी हम इसकी रीडिंग करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, सो आपकी एनर्जी क्या है अभी मैं देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि उनकी एनर्जी क्या है। ओके, ओके, आप कंफ्यूज हैं। ओके, थोड़े से और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना कुछ डिसीजन बना नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, आपको ये रिश्ता अच्छा तो बहुत लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नया नया प्यार। ओके, बट कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनके साथ ये इस तरीके से मतलब आगे जाए या नहीं जाए। ओके, तो कंफ्यूजन यहाँ पे भी है पर डिसीजन अभी भी आपने लिया नहीं है क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है बहुत सारी, और आपको ना मतलब आपको बहुत सारे डाउट्स हैं इनको लेके, ये भी दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि डर है आपके मन में। क्योंकि मे भी हो सकता है कि पहले कुछ गलत किया है इन्होंने आपके साथ, या फिर आपके पास्ट में किसी और ने आपके साथ गलत कर रखा है, इसलिए आपको ना हो सकता है कि डर लगता है। ओके, ये एक सिनारियो, और दूसरा मुझे और एक सिनारियो दिखाई दे रहा है कि न्यू रिलेशनशिप है आपका ये कोई ना कोई, बट आपको आगे जाने में या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व होने में डर लग रहा है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी है, तो आपको रिस्की लगता है अभी, क्योंकि आपकी इमोशनल हीलिंग जब नहीं होती इस तरीके से इंसान बिहेव करता है। ओके, सो तो यही एनर्जी है। दो तरीके के सिनारियोज़ मैंने बता दिए। एक तो पहला सिनारियो आपके साथ मैच होगा, या फिर सेकंड सिनारियो कि आपने इस रिश्ते में उतने एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते, क्योंकि कभी ना कभी आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले थे, उसका रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिला, या फिर बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट आपने देखा है। तो अभी आप फिर से वो एनर्जी में ही नहीं हो कि आप इस रिश्ते में उतने एफ़र्ट्स डालो। ओके, ये दो सिनारियो है। ओके, जिन्होंने भी ये थर्ड स्टोन चूज़ किया है। एंड नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, तुम्हारे पार्टनर की क्या एनर्जी है तुम्हारे लिए। ओके, यहाँ पे भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, एंड बट ये बात करते हैं, आपसे बात करते हुए दिख रहा है। इफ़ बात नहीं हो रही तो आपकी आगे बात हो जाएगी। ओके, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग भी है। इफ़ आज नहीं हो रही तो विदिन अ 1 मंथ टू 6 वीक्स आपकी बात हो जाएगी। और यस, नवंबर के एंडिंग तक हो सकता है कि होगी आपकी बात। और ये इफ़ इन्होंने ही आपके साथ कभी पहले गलत किया तो ये आपके साथ सही करना चाहते हैं अभी। ओके, इनके तरफ से आपके लिए अच्छी एनर्जी आई है बहुत ज़्यादा। थोड़े से इमेच्योर ये अभी भी है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मैच्योर तो नहीं हुआ है, बट आपकी शायद डिवाइन टाइमिंग आई है, इसलिए इनकी फीलिंग्स एक तरीके से चेंज हुई है। ओके, सो आप दोनों का फ्यूचर भी मुझे देखना है कि क्या है। क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। ओके, मतलब 1 मिनट। ओके, अच्छा होगा, पर ना यहाँ पे बहुत सारे साइकिल्स चलेंगे। ओके, और आपको ना और एक ऑप्शन आएगा आपकी ज़िंदगी में, इनके साथ साथ और एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। प्रॉब्लम ये है कि ये इमेच्योर बहुत ज़्यादा है, तो आपको यूनिवर्स कोई ना कोई स्टेबिलिटी देना चाहती है इस वक्त। सो इसलिए आपके ज़िंदगी में ये तो आएंगे, इफ़ नहीं है तो, पर और भी कोई एक इंसान आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और इनके साथ आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा, पर ये हमेशा डाउट में रहने वाले हैं। और ये नहीं तो आप दोनों में से एक इंसान हमेशा डाउट में रहेगा कि क्या ये सही है मेरे लिए। ये जो डाउट है वो हमेशा रहेगा। ओके, बिकॉज़ इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा हर्ट किया, या फिर इनके पास के ट्रॉमास हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के, या फिर इनकी ज़िंदगी के अभी के पास के ट्रॉमास। ओके, सो इसकी वजह से जिसकी भी इमोशनल हीलिंग अधूरी है ना, इसकी वजह से मुझे उनकी तरफ से भी एनर्जी आ रही है, और आपकी तरफ से भी एनर्जी है। ओके, सो इसकी वजह से ना आपका रिलेशन स्टेबल उतना बनता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, बट है कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन तो रहेगा, मतलब ऑन एंड ऑफ आगे रह सकता है, बट ये रिश्ता रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और इफ़ आपने किसी और को चूज़ किया, बट इसी टाइम पे कोई और इंसान भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, इफ़ आपने उसको चूज़ किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके साथ स्टेबल ज़्यादा रह पाओगे। ठीक है, तो इफ़ नहीं आपने चूज़ किया तो यही इंसान आपकी ज़िंदगी में रहेगा हमेशा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यस, यही रीडिंग है आपके लिए, और आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ़ आपको अच्छी लगी, कुछ रेजोनेट हुआ है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, अदरवाइज़ मुझे नहीं समझेगा क्योंकि मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। ओके, कार्ड्स लेके जिन लोगों की एनर्जी और जो सिनारियोज हमें दिखते हैं हम वही बताते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक। ओके, और
इस रेजोनेट हो रहा है तो आप रेजोनेट कर सकते हैं, सॉरी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्या बोलूँ। ओके एंड मैंने ना इस बार एक नए कार्ड्स लाए हैं। ओके दिस कार्ड्स आर ऑल्सो न्यू फॉर मी, बट मैंने इससे आज आपके लिए मैंने एक कॉमन गाइडेंस में निकालूंगी। ओके लेनॉर्मंड कार्ड्स। ओके सो लेट्स सी कि क्या आ रहा है। इससे बहुत क्लियर आपको गाइडेंस मिलेगा और क्लियर आपको आंसर्स मिलते हैं इससे। ओके सो सी ओके थोड़े चैलेंजिंग टाइम था पहले, बट अभी प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे। थोड़ी मंगल की एनर्जी है यहाँ पे अभी भी। ओके थोड़ा चैलेंजिंग टाइम आपने बहुत ज़्यादा देखा वो होगा पहले, और पर अभी ना एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके ज़िंदगी में और डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ओके सो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग टाइम ख़त्म हो रहा है आपका, और कोई कोई लोगों का बाकी भी है, मैंने देखा फर्स्ट एंड सेकेंड इसमें। पर यस आपको भी बहुत सारी चीज़ें चूज़ करने को दी जाएगी। ओके सो या ऐसा नहीं होता है कि आपका पूरा का पूरा भविष्य लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें आपको चूज़ करनी होती है और उसी से आपका आगे का भविष्य बनेगा उसके ऊपर। सो यही आपके लिए गाइडेंस है। और सो ये जब कार्ड आता है तब उसका मीनिंग ये होता है कि स्ट्रेंथ, आपको इनर स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ओके सो आपको इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखना है और खुद के लिए मतलब खुद के लिए सही चूज़ करना है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को चूज़ करने को मिलेगा इस बारी। सो आपको अपने लिए एक अच्छी चीज़ चूज़ करनी है और आपके लिए जो सही है वो आपको चूज़ करना है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। आपके मतलब सिर्फ आपके लिए आप ये सोचोगे कि मेरे बाद मतलब मेरे सराउंडिंग जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपको अपने लिए जो सही है वो करना है। और इनर स्ट्रेंथ का कार्ड भी इसीलिए आया है क्योंकि हम हमेशा 3-4 लोगों के बारे में सोच के डिसीजन बनाते हैं जो कि सही भी है, बट आपका फ़ायदा उसमें 60% होना चाहिए। आपको ये हमेशा याद रखना है। ओके सो यस थैंक यू सो मच। यही गाइडेंस है और यही रीडिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच।